हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 के मद्देनजर देखते हुए साथियों, जो कि बहुत कम समय बचा है आपके पास अब, और आज जो हम लोग शुरू करेंगे हिंदी की क्लास शुरू करेंगे और हिंदी की पहली क्लास होगी हमारी। और हिंदी की क्लास में जो हम लोग आज देखेंगे चैप्टर, वो देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो आपके पेट के सिलेबस में दिया हुआ है साथियों। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है साथियों को एग्जाम में। तो यहाँ पे जो हम लोग आज की क्लास देखेंगे, सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखेंगे और उसमें देखेंगे मुहावरे लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला होगी, सॉल्व करेंगे। और बेहद ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि ये सारे मैंने जो रखे हैं क्वेश्चन सारे, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आगे भी आपके एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और क्लास को पूरा मजा लीजिएगा। और ये इस क्लास का पूरा फायदा आपको एग्जाम हॉल में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को देखते हैं और आज सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखेंगे हम लोग। और थ्योरी में सबसे पहले देखेंगे मुहावरा क्या होता है, मुहावरे के बारे में समझेंगे। मुहावरा जो होता है साथियों, मुहावरा जो इसका मूलतः जो अरबी भाषा का शब्द है, ये जो मुहावरा जो है शब्द है, ये मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो होता है ये अरबी भाषा का शब्द है, आपको ध्यान देना है। और इसके बाद इसके परिभाषा पे फोकस करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है साथियों, ऐसा कोई भी वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण या विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहते हैं। आपको ध्यान देना है, ऐसा कोई भी वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण या विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहते हैं। ये मुहावरा की परिभाषा हो गया। और अभी इसको पूरा और डिटेल में समझेंगे साथियों नीचे। अर्थात इसका पूरा अर्थ देखेंगे, अर्थात जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलता है, परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। साथियों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, वह चौकन्ना हो गया। ये एग्जाम्पल है, मैंने रखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। वह चौकन्ना हो गया। और इस वाक्य में जो चौकन्ना का अर्थ होता है साथियों, चार कान वाला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, चौकन्ना का जो अर्थ होता है साथियों, वो चार कान वाला होता है, परंतु कोई भी मनुष्य चार कान वाला नहीं होता है। अतः इसका जो लाक्षणिक अर्थ होगा साथियों, वो होगा बहुत सावधान। मतलब अर्थ कुछ और निकालेंगे तो निकलेगा, लेकिन जो उसका लाक्षणिक अर्थ होगा साथियों, उसका जो लाक्षणिक अर्थ होगा वो कुछ और होगा। ये आपको ध्यान देना है साथियों मुहावरे में। तो यहाँ पे जो इसका मुहावरे की जो परिभाषा हो गई साथियों, ये हो गई, ऐसा कोई भी वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण या विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों सारी चीजें कि मुहावरा किसे कहते हैं। विलक्षण या विशेष अर्थ का बोध कराता है साथियों, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके प्रमुख मुहावरे को देख लेते हैं साथियों, जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। तो प्रमुख मुहावरे में सबसे पहला मुहावरा हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग मुहावरे को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लोकोक्तियों की देखेंगे। तो सबसे पहला मुहावरा है साथियों इसमें, वो है अंगूठा दिखा देना। ये मुहावरा है, इसका अर्थ ऐसे एग्जाम में आपको पूछेगा साथियों कि अंगूठा दिखा देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपको चार विकल्प दे देगा अर्थ के तौर पे। इसमें एक विकल्प ये भी रहेगा, वक्त पर मदद से इनकार कर देना, ये भी आपके विकल्प के ऑप्शन में रहेगा। तो आपको यदि चीजें क्लियर रहेंगी तो आप आसानी से टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अर्थ को देकर मुहावरे को पूछ सकता है। जैसे वक्त पर मदद से इनकार कर देना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। इसमें इस पे आपको फिर ये ऑप्शन के तौर पे आपको मिल जाएगा, अंगूठा दिखा देना, ये आपको ऑप्शन के तौर पे मिल जाएगा। इसके साथ तीन और ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप उसमें अगर पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं साथियों। इस पैटर्न पे एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है, आगे से और पीछे से दोनों तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली आपको समझना है साथियों। तो यहाँ पे जो पहला आपका मुहावरा है साथियों, वो है अंगूठा दिखा देना। ये पहला मुहावरा है। और यहाँ पे इसके अर्थ की बात किया जाए, इसका जो अर्थ होता है, इसको सिर्फ इसके अर्थ पे आपको फोकस करना है, उसका मतलब क्या निकलता है। इसका जो लाक्षणिक अर्थ जिसे कहते हैं, विशेष अर्थ या लाक्षणिक अर्थ जो होता है, सिर्फ उसी पे आपको फोकस करना है कि उसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों, अंगूठा दिखा देने का जो लाक्षणिक अर्थ होगा या इसका जो मुहावरा होगा, वो होगा वक्त पर मदद से इनकार कर देना। ये अंगूठा दिखा देना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला मुहावरा देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। ये दूसरा मुहावरा है आज का। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रखा है। ये सारे मुहावरे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने उसी मुहावरे को यहाँ पे रखा है जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। तो यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना एक मुहावरा है, और इसका जो अर्थ होगा साथियों, अपना काम निकालना, इसका अर्थ हो जाएगा। या दूसरा अर्थ हो जाएगा स्वार्थ साधना।
अपना उल्लू सीधा करने का जो मुहावरे का अर्थ होगा साथियों वो होगा अपना काम निकालना या स्वार्थ साधना। आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है और जो मुहावरे आपको नहीं पता है आप उसे जो है अपने कॉपी में नोट करते चलिए, आप इसे तैयार कर लेना। और ये मुहावरे आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेट के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले मुहावरे की ओर। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये अगला मुहावरा है और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों, किसी विषय पर सबसे अलग राय रखने को बोला जाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगर अपनी खिचड़ी अलग पकाने मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा किसी विषय पर सबसे अलग राय रखना, ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। अगला मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये अगला मुहावरा है साथियों और आपको बताना है इसका अर्थ। तो इसमें जो इसका अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसका अर्थ हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका जो अर्थ हो जाएगा मुहावरे का वो हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है आंखें चुराना, यह अगला मुहावरा है और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बचने की कोशिश करना या सामना न करना। आंखें चुराने का मतलब यही होता है साथियों, किसी से बचना, उसके सामने न पड़ना या बचने की कोशिश करना या सामना न करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। और आंखें नीचे होना, आंखें नीचे होना आमतौर पे जैसे आंखें नीचे होना मतलब शर्म आ जाना या शर्म के मारे नजर न मिलाना, ये इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान देना है। आंखें नीचे होना का जो अर्थ होगा वो होगा हमारे शर्म के नजर न मिलाना, आपको ये चीजें ध्यान देनी है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, ये अगला मुहावरा है साथियों और इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा धोखा देना। बोलते हैं जैसे आमतौर पे कि आंखों में धूल झोंक कर निकल गया, मतलब धोखा देके भाग गया, तो ये इसका अर्थ हो जाता है साथियों, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। फिर अगला मुहावरा है आसमान टूट पड़ना, इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बहुत भारी विपत्ति आ जाना, इसका अर्थ हो जाएगा आसमान टूट पड़ना मतलब बहुत भारी विपत्ति का आ जाना, ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले मुहावरे की ओर। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनर की सबसे इम्पोर्टेंट मुहावरा हुआ करता था, हर एक एग्जाम में पूछता था। तो अभी फिलहाल किसी एग्जाम में नहीं नजर आ रहा है लेकिन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ईद का चांद होने का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। उसके बाद अगला मुहावरा उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाने के मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा किसी को अपने वश में करके उससे इच्छा अनुसार कार्य करवाना, इसका इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। उंगली पर नचाना मतलब किसी को अपने इशारे पर नचाना, किसी को अपने वश में करके उसके इच्छा अनुसार कार्य करवाना, मनचाहा कार्य करवाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, आपको ये समझना है। आगे बढ़ते हैं अगले मुहावरे पर। कान पर जू नहीं रेंगना, ये अगला मुहावरा है, कान पर जू नहीं रेंगना मतलब किसी बात पर ध्यान न देना, बात पर ध्यान न देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा कान पर जू नहीं रेंगना मतलब बात पर ध्यान न देना। फिर उसके बाद अगला है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाने एक ऑब्वियसली इसको आपको पता होगा, ये भी इजी मुहावरा है, आपको पता होगा ये। तो यहाँ पे घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना, यह आपका अर्थ हो जाएगा मुहावरे का, तो आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना साथियों अगला मुहावरा और इसका जो अर्थ हो जाएगा जगह जगह से अनुभव प्राप्त करना, जगह जगह से अनुभव प्राप्त करना, इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। घाट घाट का पानी पीना, जगह जगह से अनुभव प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कौड़ी के मोल मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा साथियों बहुत ही सस्ता, कौड़ी के मोल मतलब बहुत ही सस्ता, इसका अर्थ जो हो जाएगा कौड़ी के मोल के बराबर है मतलब बहुत ही सस्ता है साथियों। तो यहाँ पे जो मुहावरे का इसका अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत ही सस्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है खून पसीना एक करना, ये अगला मुहावरा है और आपके जो यहाँ पे इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा खून पसीना एक करने के मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। आगे है अगला जो है मुहावरा है वो है गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा किसी विवादास्पद मुद्दे को पुनः उठाना या फिर से उठाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब किसी विवादास्पद मुद्दे को फिर उठाना उसे या पुनः उठाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा, आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये अगला मुहावरा है और इसका जो अर्थ हो जाएगा अत्यंत शर्मनाक कार्य, ऐसा कार्य करना जिससे आप सर मारे डूब जाएं, शर्म आए आपको किसी के सामने आने से, तो वहाँ पे चुल्लू भर पानी में डूब मरने का जो अर्थ हो जाएगा साथी वो हो जाएगा अत्यंत शर्मनाक कार्य, अत्यंत शर्मनाक कार्य करना, ये जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरने से मतलब का अर्थ हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना
ये मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना, गागर में सागर भरने के बराबर है साथियों, ये आपको ध्यान देना है। तो गागर में सागर भरने का जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना या कहना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है साथियों छठी का दूध याद दिलाना, ये अगला मुहावरा है। और आपके जो इसके जो अर्थ हो जाएगा साथियों, छठी के दूध याद दिलाने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत परेशान करना, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला मुहावरा देखते हैं। जले पर नमक छिड़कना, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दुख पर और दुख देना, इसका अर्थ हो जाएगा जले पर नमक छिड़कना मतलब दुख पर और दुख देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। आप सारी चीज़ें क्लियर करते चलिए, बहुत ध्यान से देखिए और आपको एक बार में ही शायद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और जो नहीं हो रही हैं वो आप उसे लिख लीजिएगा, आप उसे बाद में तैयार कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं सारे। तो आगे बढ़ते हैं अगले मुहावरे की ओर। तो यहाँ पे मुहावरा का मैंने जितने भी लगभग 20-25 मुहावरे रखे थे आपको बताने के लिए, तो सारे मुहावरे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए वो। तो आगे आपको क्वेश्चन में और मुहावरे मिलेंगे नीचे, और सारे मुहावरे मैंने क्वेश्चन में रखा है, तो आप साथियों आप बने रहिएगा, आप सारी चीज़ें वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब लोकोक्ति की बात हम लोग करेंगे। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति को देखेंगे हम लोग। लोकोक्ति की परिभाषा हम लोग देखेंगे सबसे पहले। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव या सार को व्यक्त करने वाली उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे इसको और क्लियर करते हैं साथियों। लोकोक्ति किसे क्या होती है, लोकोक्ति जो होती है किसी दृष्टांत घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है, ये आपको ध्यान देना है। लोकोक्ति जो होती है किसी दृष्टांत घटना, कोई घटना घटित हो चुकी हो या उसकी या कोई ऐसी परिस्थिति हो उस पर जो आधारित एक कथन होता है, उसे जिसे कहावत कहा जाता है साथियों, आपको पता होगा कहावत को के बारे में, जिसे कहावत कहा जाता है वही जो है लोकोक्ति या वही को लोकोक्ति कहते हैं। तो इसे भी जनश्रुति भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं, आपको ध्यान देना है साथियों। तो आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति किसी दृष्टांत घटना या परिस्थिति पर आधारित है, आपको ध्यान देना है साथियों। और इसकी जो परिभाषा है, किसी घटना या कहानी संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, लोकोक्तियों को देख लेते हैं। कुछ प्रमुख लोकोक्तियां हैं नीचे, उसको देख लेते हैं साथियों। प्रमुख लोकोक्तियों के बारे में देखेंगे साथियों, मुहावरे की तरह इन लोकोक्तियों को भी देखेंगे हम लोग। और पहली लोकोक्ति देखेंगे सबसे पहले, इसके भी अर्थ को हमें समझना है साथियों। अर्थ से हूबहू आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, हूबहू आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो साथियों पहला जो लोकोक्ति है साथियों वो है अधजल गगरी छलकत जाए, ये पहली लोकोक्ति है। और इसके अर्थ की बात करें साथियों, जो इसका अर्थ हो जाएगा अल्प संपत्ति या अल्प ज्ञान वाले या अल्प विद्या वाले लोग अपना दिखावा अधिक करते हैं। यहाँ पे अल्प होगा साथियों, विद्या के पहले अल्प होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अल्प संपत्ति या अल्प विद्या वाले लोग अपना दिखावा अधिक करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अधजल गगरी छलकत जाए का जो अर्थ होगा साथियों वो होगा अल्प संपत्ति या थोड़ी संपत्ति या थोड़े ज्ञान वाले लोग अपना दिखावा अधिक करते हैं, ये आपको ध्यान देना है साथियों। फिर अगला लोकोक्ति है साथियों, अंधों में काना राजा। और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अधिक मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा होना, ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। तो आपको दोनों तरफ से, मैं जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ अंधों में काना राजा, इसका लोकोक्ति भी दे सकता है, इसका अर्थ को भी दे सकता है क्वेश्चन के तौर पे, और उसकी लोकोक्ति पूछ सकता है, लोकोक्ति देकर अर्थ पूछ सकता है, या अर्थ देकर लोकोक्ति पूछ सकता है। आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगे। अर्थ आप क्लियर रखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अंधों में काना राजा का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अधिक मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा होना, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली लोकोक्ति को देखते हैं हम लोग। अगली लोकोक्ति है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये अगली लोकोक्ति है। और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों कि अधिकारी के राज्य में अन्याय ही अन्याय, किसी जो है राजा या अधिकारी के राज्य में अन्याय ही अन्याय, ये आपको ध्यान देना है, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर अगली लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ। इसमें जो आपका अर्थ हो जाएगा साथियों उसका, इस लोकोक्ति का वो हो जाएगा अपने द्वारा किया गया कार्य लाभकारी होता है, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने द्वारा किया गया कार्य लाभकारी होता है साथियों, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति पर। अगली लोकोक्ति है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये अगली लोकोक्ति है। और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों अपने अपराध को किसी दूसरे के ऊपर थोपना या किसी दूसरे को अपराधी बताना अपने अपराध की वजह। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा अपराधी व्यक्ति निरपराधी पर दोष लगाए, तो वहाँ पे जो इसका लोकोक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हो जाएगा साथियों। और
यहाँ पे जो आपका इसका अर्थ हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ जो हो जाएगा अपराधी व्यक्ति निरपराधी पर दोष लगाए, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगली लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार। ये अगली लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों चीज कम चाहने वाले बहुत, मतलब चीजें कम, यहाँ पे कामा होगा साथियों, चीज कम और उसके चाहने वाले बहुत, तो एक अनार 100 बीमार इसकी लोकोक्ति का ये अर्थ हो जाएगा। एक चीज कम चाहने वाले बहुत, ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। अगली लोकोक्ति है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं साथियों, ये एग्जाम में आई हुई हैं सारी, मैंने वही कोई इसमें रखा है साथियों जो एग्जाम में आई हुई हैं, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये सब, तो आपको ध्यान से देखना है सारी चीजें। तो यहाँ पे अगली लोकोक्ति है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति दुष्ट का साथ पाकर और दुष्ट हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति का और दुष्ट हो जाना, इसका कुल मिलाकर ये अर्थ होता है, ये आपको ध्यान देना है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब दुष्ट व्यक्ति है और दुष्ट का साथ किया है या दुष्ट और दुष्ट होता जा रहा है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगली लोकोक्ति देखते हैं। अगली लोकोक्ति है एक पंथ दो काज। ये अगली लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा एक उपाय से दो दो लाभ होना। एक उपाय से या एक जुगाड़ से दो दो काम होना, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एक पंथ दो काज, एक उपाय से दो दो लाभ होना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है साथियों, अगला लोकोक्ति है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा साथियों विपत्ति में और विपत्ति जब आ जाती है तो वहां पे कंगाली में आटा गीला बोला जाता है साथियों। तो विपत्ति में और विपत्ति का आ जाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगली लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आपको ये समझना है इसका अर्थ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा गुड़ी और एक मामूली व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। एक गुणवान व्यक्ति और एक नॉर्मल इंसान की तुलना जो है आपस में नहीं की जा सकती, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा गुड़ी और एक मामूली व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, कौवा चला हंस की चाल। इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा दूसरों की नकल पर चलने से असलियत नहीं छूटती, इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। एक बार फिर से देखते हैं, कौवा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा दूसरों की नकल पर चलने से असलियत नहीं छूटती, इसका ये अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली लोकोक्ति की ओर चलते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने मौका निकल जाने पर सहायता करना व्यर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इसका यहाँ पे जो लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मौका निकल जाने पर सहायता करना व्यर्थ हो जाएगा साथियों, ये यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा। और अगला लोकोक्ति है साथियों काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अनपढ़ मनुष्य। अनपढ़ मनुष्य इसका अर्थ हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ मनुष्य, ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगली लोकोक्ति देखते हैं। करत करत अभ्यास कि जड़मति हो सुजान, ये अगली लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों निरंतर प्रयत्न से या निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है, इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान, ये बहुत ही फेवरेट लाइन है एग्जामिनर की, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा निरंतर प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद अगला है साथियों, अगली लोकोक्ति है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो यहाँ पे इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अधिक मेहनत का कम लाभ। अधिक मेहनत का कम लाभ होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों देखा देखी काम करना। देखा देखी काम करना, इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला लोकोक्ति है साथियों खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगली लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों क्रोध में लोग उल्टा काम करते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा जब लोग गुस्से में होते हैं तो साथियों कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकत कर जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा कार्य कर जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे उसका लोकोक्ति यहाँ पे हो जाएगी, वो हो जाएगी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अगली देखते हैं साथियों, अगली लोकोक्ति जो है वो घर की मुर्गी साग बराबर। घर की मुर्गी साग बराबर का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा घर के आदमी का आदर ना करना, इसका अर्थ हो जाएगा घर के आदमी का आदर न करना, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लोकोक्ति है साथियों और इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाएगा
वो हो जाएगा सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। सुख के समय बहुत कम समय के लिए या बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। सुख के जो समय होते हैं बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, इसका ये अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद चटमग्नि पट ब्याह। चटमग्नि पट ब्याह मतलब शीघ्रता से प्रस्तावित कार्य को संपन्न हो जाना। शीघ्रता से प्रस्तावित कार्य का संपन्न हो जाना या संपन्न करना, ये चटमग्नि पट ब्याह का अर्थ होता है साथियों, आपको ध्यान देना है। साथियों ये रही मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, और मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे, और एग्जाम्पल से ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला है साथियों, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो साथियों आपके लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सीरीज। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो साथियों तो आप इसे जरूर लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी इस क्लास का फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, और पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मुहावरे से, और इसका जो क्वेश्चन है वो है नाक का बाल होना। मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है साथियों। नाक का बाल होना मुहावरा है, और इसका अर्थ बताना है आपको। और यहाँ पे सारे ऑप्शनों को हम लोग देख सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है आपका शत्रु होना, पहला ऑप्शन है शत्रु होना। दूसरा ऑप्शन है नाक में बीमारी होना। तीसरा ऑप्शन है अकारण प्रिय होना, और चौथा ऑप्शन है दरिया दिल होना। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप सारे क्वेश्चनों का आप आसानी से आंसर बता सकते हैं साथियों। तो आप सारे कोशिश करिए, सारे क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा साथियों पेपर सॉल्व करने का। तो आप लोग सारे क्वेश्चनों को कोशिश करिए पेपर में कमेंट बॉक्स में आंसर देने का, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो आप उसे जो है लिखते चलिए, आप उसे बाद में तैयार करते रहना साथियों। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास करते समय आप पेन और कॉपी रखिए साथ में हमेशा, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको लगे वो आप नोट करते चलिएगा। तो साथियों यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अकारण प्रिय होना। अकारण प्रिय होना, ये यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ आपको बताना है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या हो जाएगा। आपके जो ऑप्शन है विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आदत और स्वभाव वाले, एक वजन की बांट, बेईमानी का समूह। ये चारों आपके दिए गए हैं ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान आदत और स्वभाव वाले। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ हो जाएगा एक ही समान आदत और समान स्वभाव वाला, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आटे दाल का भाव मालूम होना। एक लोकोक्ति है, आपको इसका अर्थ बताना है साथियों। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। और आपके जो ऑप्शन है साथियों देख लेते हैं चारों एक साथ में। आपके ऑप्शन है सही जानकारी होना, सांसारिक कार्यों में पारंगत होना, मोल भाव में चतुर होना, कठिनाई का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होने का जो अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिनाई का अनुभव होना। यहाँ पे इसका ये अर्थ हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एकमात्र सहारा। यहाँ पे साथियों देख लीजिए, मैं बार बार कह रहा था आपको, मैं इस टाइप के भी क्वेश्चन रखा हूँ। यहाँ पे अर्थ मैंने दिया है मुहावरे का, आपको मुहावरा बताना है कौन सा मुहावरा है। तो मैंने इस उल्टा क्वेश्चन इस बार पूछा है। तो यहाँ पे आपको बताना है एकमात्र सहारा ये किस मुहावरे का अर्थ है साथियों, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आपके मुहावरे दिए गए हैं वो पहला है आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें दिखाना। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों। ये चारों ऑप्शन जो है ये चारों मुहावरे हैं, और अर्थ जो है पूछा गया है कि ये अर्थ किस मुहावरे का है, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो एकमात्र सहारा ये जो है किस मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंधे की लाठी होना। ये मुहावरा है साथियों, इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा इसका अर्थ हो जाता है साथियों, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है साथियों। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, या डूबने से बच जाना। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही विकल्प आपको बताना है साथियों पांचवें क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो पांचवें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सहनशीलता की जो सीमा होती है जब टूट जाती है तो उसे बोलते हैं सिर से पानी गुजर जाना, आपको ध्यान देना है। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना ये मुहावरा साथियों, आपको इसका अर्थ बताना है।
और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए साथियों, आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे आंखों में गढ़ना मतलब ये होता है साथियों कि उत्कृष्ट को या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। कोई वस्तु आप देख लेते हैं, वो आंखों में आपको खटकने लगती है कि ये मुझे लेना है, ये मुझे पाना है। तो इस टाइप का इसका जो अर्थ हो जाएगा साथियों, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। आपको बताना है क्या तात्पर्य है। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है। और आपके जो ऑप्शन है साथियों, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों। तो यहाँ पे जो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिन चले 2.5 कोस का जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ये आपको ध्यान देना है, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरा साथियों, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है साथियों, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, फालतू होना। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया साथियों, रिपीट हो गया। इसके पहले क्वेश्चन ये आया है, पहले क्वेश्चन शायद है, तो आपको ध्यान देना है ये। तो यहाँ पे 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प बताना है साथियों इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, कलेजे पर सांप लौटने का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ईर्ष्या से जल जाना। ईर्ष्या से जल जाना यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना। ये मुहावरा है साथियों, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं देख लेते हैं। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 10वें का, वो हो जाएगा कागजी घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आग में घी डालना। आग में घी डालना, यहाँ पे ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है। तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे चारों देख लेते हैं। आग में घी डालने का जो अर्थ है क्या होगा, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और उत्तेजित करना, या क्रोध में आग बबूला होना। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं साथियों चारों, आपको बताना है आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोधी को और अधिक क्रोध में लाना, इसका अर्थ हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है साथियों। आपकी जो ऑप्शन है देख लेते हैं चारों। मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, या दलदल में फंसना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प बताना है साथियों इसमें से। तो कीचड़ उछालना का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे साथियों वो हो जाएगा बदनाम करना। बदनाम करना मतलब किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीम हकीम खतरे जान, ये लोकोक्ति है साथियों, आपको बताना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, या नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर नीम हकीम खतरे जान का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये मुहावरा है, आपको इसका अर्थ बताना है साथियों। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अक्ल पर पत्थर पड़ना आपको बताना है, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या बेफिक्र होना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है अक्ल पर पत्थर पड़ना का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि का भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है, भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं साथियों।
आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा साथियों, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का 15वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडे सेना, आपको बताना है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको साथियों। और आपके जो ऑप्शन है वो है मुर्गी के चूजे के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो अंडे सेना का जो अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे वो हो जाएगा घर में बेकार बैठना, ये आप इसका अर्थ हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ बताना है साथियों। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है देख लेते हैं साथियों। आपके जो ऑप्शन है घुटने पर दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है इसमें से। तो यहाँ पे घुटने टेकने का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये लोकोक्ति है, ये आपको बताना चाहती हूँ। इसमें से इसका अर्थ बताना है। एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या एक चने से भूख नहीं मिटती। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ जो हो जाएगा साथियों यहाँ पे वो हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है साथियों। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, या कम सुनाई देना। ये आपका चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन एक से बताना है कि कान का कच्चा होना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आंखों पर आंखें फेर लेना साथियों। आंखें फेर लेना यहाँ पे ये अगला मुहावरा है साथियों, आपको बताना है आंखें फेर लेना का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं चारों। आपके ऑप्शन है दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, फिर नाराज हो जाना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन इससे बताना है कि आंखें फेर लेना क्या हो जाएगा इसका अर्थ। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है साथियों। पारा उतरना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। आपकी जो ऑप्शन है देख लेते हैं। तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, या नाराज हो जाना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, आपको बताना है इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पारा उतरना का जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्रोध का कम होना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पारा उतरना का मतलब हो जाता है, अर्थ हो जाता है क्रोध कम होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना मुहावरा साथियों इसका अर्थ आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूले न समाना, या अंगारों पर पैर रखना। ये चारों विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प बताना है। अवसर का लाभ उठाना का जो अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। ये अर्थ दिया गया है साथियों, आपको ये मुहावरा बताना है कौन सा है। उल्टा वो अपोजिट पूछा है साथियों इस बार। अवसर का लाभ उठाना ये अर्थ है, इसका मुहावरा जो हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है भीगी बिल्ली होना, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है इसमें से। भीगी बिल्ली का अर्थ क्या होगा, भीगी बिल्ली होने का अर्थ क्या होगा साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डर जाना। भीगी बिल्ली बन जाना मतलब इसका अर्थ हो जाएगा डर जाना। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, ये लोकोक्ति है, आपको बताना है इस लोकोक्ति का सही आशय क्या है या सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है संघर्ष होना, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे की सहायता करना, तीसरा ऑप्शन है भलाई करना, चौथा ऑप्शन है एक से स्वभाव वाले होना। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट इसमें से बताना है साथियों। तो यहाँ पे कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है तन पर नहीं लगता पान खाया अलबत्ता।
ये लोकोक्ति है साथियों, आपको ध्यान देना है। ये लोकोक्ति है, तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। ये जो है लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है आपको। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत गरीब होना, पहला ऑप्शन है बहुत गरीब होना। दूसरा ऑप्शन है झूठा दिखावा करना। तीसरा ऑप्शन है एक साथ दो लाभ होना या बुरी आदत का शिकार। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा झूठा दिखावा देना। घर पे नहीं लगता, पान खाया अलबत्ता, तो इसका अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साथियों आज की क्लास बस यहीं तक। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी क्लास का फ़ायदा मिल सके साथियों। और चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपको डेली इसी तरीके से क्लास आपको पेट के एग्जाम के लिए कराई जाएगी, तो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद क्लास होगी साथियों। तो आज की क्लास बस यहीं तक और मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास के साथ। और आप सभी प्यारे साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच।